श्री गणेशाय नमः। जीवन के अज्ञात सफ़र पर सभी चलते हैं, पर मंजिल से अनजान हैं। बाधाओं से भरा यह सफ़र पूर्णता प्राप्त करें, यही जीवन लक्ष्य होना चाहिए। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल ज्योतिष ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, हम आपके समक्ष उपस्थित हैं मिथुन राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। 2023 का ये जो जुलाई का महीना रहेगा वह किस तरह से बीतेगा, किस प्रकार की स्थिति इस समय में बन रही है ग्रहों की, और जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स हैं, उन सभी समस्याओं से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा और कैसे आप इस महीने को बेहतर और अच्छा बना पाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, ताकि जो भी हम जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान करेंगे वह आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ, और जितना आप बारीकी से चीज़ों को समझ पाएंगे उतना ही आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी और आप जान पाएंगे कि जुलाई का ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं, इस माह कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये जो राशिफल आप देख व सुन रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है, अर्थात मून साइन पे आधारित हमारा राशिफल होता है। इस माह 1 जुलाई 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। स्वराशिगत यहाँ पे सिंह राशि में मंगल होने से अपनी मित्र राशि में होंगे और यहाँ पे मंगल आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, और पराक्रम भाव यानी कि मंगल का सबसे प्रिय भाव है। तो ऐसे में मंगल पंचम राशि यानी कि सिंह राशि में स्थित और तृतीय भाव में रहने से काफ़ी सकारात्मक आपके भीतर परिणाम लाएंगे, और मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होगा ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस माह, क्योंकि इससे पूर्व मंगल नीच अवस्था में रहेंगे और नीच अवस्था में मंगल उतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, उतने अच्छे परिणाम देने में सक्षम मंगल नहीं होते हैं। वही बुध की यदि हम बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन इस माह 8 जुलाई 2023 को होगा, और 8 जुलाई 2023 से बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2023 को होगा और शुक्र भी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 जुलाई 2023 को होगा और सूर्य आपके कर्क राशि में आ जाएंगे, अर्थात सूर्य भी बहुत अच्छे माने जाएंगे इस महीने। इसके अलावा बुध का एक और राशि परिवर्तन होगा 25 जुलाई 2023 को, और बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, और सिंह राशि में बुध बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो जब बुध और शुक्र एक साथ युतिगत होंगे आपके द्वितीय भाव में 8 जुलाई 2023 से, तो आपके द्वितीय भाव में लक्ष्मी नारायण का योग बनेगा। इसके अतिरिक्त 17 जुलाई 2023 से जब बुध और सूर्य एक साथ युतिगत होंगे तो इसी भाव में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, और क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ बहुत अच्छे माने जाते हैं, और उसके बाद जब 25 को बुध आपके सिंह राशि में जाएंगे तो यह भी अपने आप में काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी खुद बुध बनते हैं, और इस समय में बुध की स्थिति अगर अच्छी हो तो और भी चीज़ें सकारात्मक आपके जीवन में होने लगेंगी। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे, शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे, और शनि नवम भाव में स्वराशिगत रहेंगे। हालांकि गुरु और राहु एक साथ युतिगत रहेंगे आपके लाभ भाव में, और यहाँ पे गुरु मेष राशि में स्थित रहेंगे और राहु जो है वो गुरु के साथ युतिगत होने से गुरु चंडाल योग का निर्माण यहाँ पे करेंगे, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, किंतु
गुरु मेष राशि में है और गुरु की डिग्री, गुरु की जो अंश है इस समय में मजबूत अवस्था में है और 10 डिग्री के बाद गुरु रहेंगे, 20 डिग्री के अंदर रहेंगे। तो ऐसे में युवा अवस्था के गुरु काफ़ी प्रभावी रहेंगे और राहु की जो नकारात्मकता है उसे काबू करने में भी गुरु सक्षम रहेंगे। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे 6-8 के जो स्वामी बनते हैं वो 6 के छठे भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि शुरुआत में मैंने कहा कि मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। आपके तृतीय भाव में मंगल आ जाएंगे और उसके अलावा अष्टम भाव के स्वामी जो है वो शनि बनते हैं और शनि नवम में है और शनि की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है और वक्री शनि है। एक तो मंगल 6, 9, 10 को देख रहे हैं, छठे भाव को, नवम भाव को और दशम भाव को, यानी कि अपने भाव को मंगल यहाँ पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद नवम को भी देख रहे हैं और दशम भाव को भी देख रहे हैं। वही शनि की दृष्टि की यदि हम बात करें तो शनि यहाँ पे अच्छी स्थिति में है और वैसे शनि की स्थिति जो है वो बेहतर है, तो इससे कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित हम चीज़ों को देखें तो पहले से स्वास्थ्य आपका बेहतर बनेगा। स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई तकलीफ़ है आपके जीवन में, स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसमें कमी पूर्णता आप देखेंगे और किसी लंबे समय से बड़े रोग से आप ग्रसित हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। और किसी भी प्रकार से कोई अगर आपको लगता है कि आपकी कोई सर्जरी हो जाए, आपका कोई ऑपरेशन हो जाए या कोई ऐसे लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं जिससे आप डरे हुए हैं स्वास्थ्य संबंधित, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बनेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा ये समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये चीज़ें आपके जीवन से समाप्त होंगी, क्योंकि मंगल आपके भीतर उत्साह पैदा करेंगे, मंगल आपको निडर बनाएंगे, मंगल आपके भीतर पराक्रम को पैदा करेंगे, मंगल आपके भीतर आपकी सोच को सकारात्मक करेंगे और आप खुश होकर के ये महीना व्यतीत करेंगे। और साथ ही साथ आपके भीतर जो आलस्य बना रहता था, आपके भीतर काम करने की इच्छा उतनी नहीं रहती थी, काम को आप डिले करते थे, यानी कि कुछ तो करना चाहते हैं आप किंतु स्वास्थ्य सही ना होने के कारण से या शरीर में थकावट होने के कारण से, इंटरनली और फिजिकली वीकनेस के कारण से आप कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन इस बार आपको मानसिक रूप से भी मंगल शक्तिशाली बनाएंगे और फिजिकली रूप में भी मंगल आपको पहले से बलिष्ठ बनाएंगे। ऐसे में आप नया कुछ करना पसंद करेंगे और आगे आप अपने जीवन में विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आपको इस माह देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि बीच बीच में आप थोड़ा बहुत थकावट महसूस करेंगे, लेकिन वो नॉर्मली रहेगा। या जोड़ों में दर्द हो सकता है, किंतु इससे आपको कोई ज़्यादा डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इसके अलावा मित्रों, ये समय आर्थिक पक्ष के लिए बहुत ही मजबूत रहने वाला है, क्योंकि इस समय में आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध, उस बुध की स्थिति बहुत मजबूत है और बुध विशेषकर जब 25 जुलाई के बाद आपकी सिंह राशि में चला जाएंगे, आपके तीसरे भाव में चला जाएंगे और बुध की जो दृष्टि रहेगी वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पे बुध आपको आर्थिक रूप से संबल करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। फाइनेंशियली बहुत ही आप अगर परेशान हैं तो उसमें उस परेशानी को दूर करेंगे और विशेषकर अष्टम भाव में दृष्टि होने से कोई पैतृक संपत्ति आपको दिला सकते हैं या किसी प्रॉपर्टी से आप बहुत बड़ा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं या कोई आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी बेच करके या फिर पूर्वजों की ओर से आपको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि फाइनेंशियली स्थिति आपकी किस तरह से सही होगी, एक तो वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको जॉब इस महीने में ज़रूर मिलेगी। जब सूर्य आपके 17 तारीख के बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो कर्क राशि में आ जाएंगे, तो कर्क राशि में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। सूर्य और बुध की एक साथ युति होगी, बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। तो ऐसे में जॉब की नए अपॉर्चुनिटी, जॉब के नए अवसर आपको मिलेंगे। नया इंटरव्यू आप कहीं पे दे सकते हैं और उस इंटरव्यू में अच्छे रिजल्ट्स देखने को आपको मिलेंगे।
इसके अलावा अगर पूर्व में कोई आपने इंटरव्यू दे करके रखा है तो वो रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। 17 तारीख के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सकता है, या फिर 17 तारीख के बाद अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपको तरक्की मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, आप अपनी जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई साइड पे और जॉब करना चाहते हैं तो इसके भी अवसर आपको ज़रूर मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो सोच आपकी बहुत पहले से है कि एक जॉब के साथ साथ कोई दूसरा काम किया जाए, चाहे वो ऑनलाइन काम किया जाए या फिर ऑफलाइन काम किया जाए, तो ऐसे में इस प्रकार के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं। और विशेषकर जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और पहले कोई उन्होंने एग्ज़ाम दे करके रखी है और उसके रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस महीने के अंत तक अगर उसका कोई रिज़ल्ट आता है तो वो उनके पक्ष में रहेगा। और साथ ही साथ अगर इस महीने में कोई किसी सरकारी नौकरी को लेकर के आप आप परीक्षा देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस समय में जॉब ट्रांसफ़र के योग पूरी तरह से बने हुए, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र के योग बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इस समय में आप देखेंगे मित्रों, अगर आपकी ऑफिस में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके साथ होता है या ऑफिस पॉलिटिक्स से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस पे भी कमी देखने को मिलेगी। आपके कलीग्स, आपके साथी सहयोगी जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और आपके जो बॉस है वो भी आपसे इस समय में खुश होंगे, तो आपका सम्मान बढ़ेगा। इस समय में आपकी जॉब में अगर आपको लगता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कमी इस महीने में दिखती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपको कोई पुरस्कार इत्यादि भी मिल सकता है, या फिर अगर ये जॉब छोड़ करके आप दूसरी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नज़र आती हुई नहीं दिख रही है। आपके कैरियर को लेकर के देखा जाए और फाइनेंशियल इस समय में स्थिति देखी जाए तो वो लगभग बहुत अच्छी बन रही है मिथुन राशि वालों के लिए। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे आपका व्यापार पहले से तरक्की करेगा, और विशेषकर जब 17 तारीख के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और फिर 25 तारीख के बाद बुध सिंह राशि में चला जाएंगे, तो 17 तारीख से ही आपके जीवन में, आपके व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस क्यों ना कर रहे हैं उसमें आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, आपके पक्ष में रिजल्ट मिलेंगे, और पहले से फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मजबूत आप होंगे अपने बिजनेस में। इसके अलावा कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 25 तारीख तक वेट करें। 25 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा वो नया व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर कोई नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। शुरुआती समय में हार्डवर्क रहेगा, शुरुआती समय में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, किंतु धीरे धीरे आप उसको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर पाएंगे, और इस्टेब्लिशमेंट जो होगी आपकी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और बहुत अच्छे से आप अपने व्यापारिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा इस समय में अगर हम आपकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। अगर आप कोई घर बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, या वाहन बेचना चाहते हैं, या कोई और चीज़ें बेचना चाहते हैं तो इसके योग बने हुए हैं, और एक अच्छे दाम पे आपकी ये चीज़ें बिकेंगी। आपको क्लाइंट कस्टमर इस समय में ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप यही सेम चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं। चाहे वाहन खरीदना चाहते हैं, आप होम खरीदना चाहते हैं, आप कोई फ्लैट प्लॉट खरीदना चाहते हैं, और आप इनको खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसमें अगर दिक्कत बाधा आ रही है तो वो भी आपकी इस समय में हल होती हुई दिख रही है। इस समय में रियल इस्टेट से आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो सकता है मित्रों, और आप देखेंगे कि रियल इस्टेट से जो जुड़े हुए लोग हैं और रियल इस्टेट से बहुत समय से आप जुड़े हुए हैं लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है,
किंतु इस समय में रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी काफ़ी प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इस समय में पहले से उनके अनुकूल ये समय रहेगा। उनकी जो इच्छा है, मुराद है, उनकी जो सोच है वो पूरी होती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इससे बचने की कोशिश करें। अगर आप किसी प्रॉपर्टी संबंधित लड़ाई झगड़े में फंसते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसलिए यहाँ से आपको बचना होगा। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने कर्ज लेकर के रखा है और उस कर्ज से वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वह लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो इस समय में उनको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अब वह लोग धीरे धीरे अपना कर्ज समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष उनका मजबूत इस महीने में रहेगा। और अगर आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं, आप घर बनाने के लिए कोई कर्ज लेना चाहते हैं, या कोई चीज़ खरीदने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको कर्ज ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ इस माह आप देखेंगे, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश में आप सेटल होना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो इस समय में इस माह के अंत तक 25 के बाद आपको वीज़ा मिल सकता है। वही अगर आप कोई नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़े के लिए आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करें, तो 17 तारीख के बाद आपके लिए शुभ समय रहेगा। नया वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपको ज़रूर वीज़ा लगेगा, आपका वीज़ा मिलेगा। पहले से क्या हुआ है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ विदेश में अगर आप सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत समाप्त होगी। पीआर वहाँ पे अगर आप बना रहे हैं और किसी तरह से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है या आपकी फ़ाइल इधर उधर लटक जाती है, तो वहाँ से चीज़ें सही होती हुई दिख रही हैं। और साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विदेश संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत अथवा परेशानी है तो उसमें पूर्णतः कमी दिख रही है। इसके अलावा यह समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, विशेषकर जो एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट के किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईआईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, या आप आर्टिस्ट हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े क्यों ना हो, अगर आपकी कोई प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है या कोई परीक्षा होती है तो उसमें आप उत्तीर्ण आप अंक प्राप्त करेंगे, आपको सफलता वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस समय में आप जितनी भी मेहनत करेंगे वो पूर्णतः आपको एक अच्छे रिजल्ट्स में परिवर्तित होती हुई दिखेगी। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय तो काफ़ी अच्छा है, बस आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक तो आप किसी भी काम को डिले ना करें, उसे टालने के मूड में ना रहें। कोई भी काम करना है तो तत्काल और तुरंत उसको कर देना है। इसके अलावा आपको आलस्य से बचना होगा और किसी भी तरह से अपने समय को अनावश्यक चीज़ों में बर्बाद नहीं करना है। ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये महीना पूरा का पूरा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय में सूर्य की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, तो चीज़ें और भी अच्छी होती हुई दिख रही है। यह समय पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया और बेहतर परिणाम देने वाला होगा। परिवार में छोटे छोटे मतभेद जो होते हैं, छोटी छोटी जो आर्गुमेंट्स होती हैं या जो लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े या कंट्रोवर्सी बनी रहती है, तो उसमें कमी आएगी। परिवार में शांति बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। और अगर आर्थिक रूप से परिवार संकट में है तो उस संकट से आप बाहर निकल पाएंगे। और किसी शत्रु के कारण से आप परेशान हैं तो उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन पहले से बेहतर होंगे। आपसी संबंधों में जो कटुता है उसमें कमी आएगी। एक दूसरे के साथ आप अनुकूल रहें। किसी भी प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है।
अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो 25 जुलाई 2023 से पहले वो आपके साथ फिर से बातचीत करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हस्बैंड का सहयोग साथ आपको नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, यदि आपकी वाइफ के परिवार वालों की ओर से कोई इंटरफेरेंस है तो उसमें कमी आएगी, या हस्बैंड वाले पक्ष के जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से हस्तक्षेप है आपके जीवन में तो उसमें कमी आएगी, और कहीं ना कहीं एक टेबल पर आकर के एक बातचीत करके आप चीज़ों को सही करने में आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के मैरिड लाइफ भी इस समय में अच्छी रहेगी। वही अगर आप डिवोर्स को लेकर के आपका कोई केस चल रहा है तो वो निर्णय अगर इस माह के अंत तक आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव इस महीने के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे। जैसे पहले आपकी किसी के साथ बातचीत होती थी किंतु वो बातचीत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती थी, किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन इस बार बातचीत भी होगी और एक निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचेंगी। अगर कोई भी प्रस्ताव आपको मिलता है तो उसे आप स्वीकार करेंगे और वो लोग भी आपके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जिन लोगों का रोका अथवा एंगेजमेंट पहले हो चुकी थी किंतु किसी कारणवश वो रोका एंगेजमेंट टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपका विवाह हो, आप उसको लेकर के परेशान भी रहते हैं, और इस समय में अगर आप वहाँ पे बातचीत करते हैं इस माह तो वहाँ से भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपको भी किसी न किसी का कोई ना कोई प्रस्ताव ज़रूर मिलेगा शादी को लेकर के या रिलेशनशिप में रहने को लेकर के, तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसी प्रकार की आपको दिक्कत अथवा परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा इस समय में अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं और आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में वह ज़रूर मानेंगे, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ज़रूर इच्छा रहेगी कि आपका विवाह वहीं पर हो। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय में आपका लव रिलेशनशिप में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो ठीक होगी। अगर आपके पार्टनर ने आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया है, आपके पार्टनर ने आपका जो नंबर है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, या सोशल मीडिया पे किसी तरह की बातचीत शुरू नहीं हो रही है, तो वो भी ज़रूर शुरू होगी। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो ज़रूर समाप्त होगी। पैचअप होने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है और इसको लेकर के अब आपको परेशान नहीं होना है। लव रिलेशन में किसी तरह से भी दिक्कत अथवा परेशानी है तो उससे भी आपको छुटकारा, निजात इस समय में मिलेगी। इसके अलावा जो लोग निसंतान हैं, संतान नहीं है, जिन लोगों के पास और संतान को लेकर के प्रयासरत हैं, संतान को लेकर के भी योग इस समय में 20 जुलाई 2023 के बाद बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशिफल जुलाई 2023 का पूरा राशिफल। और अगर आपके जीवन में भी व्यक्तिगत कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़े, और आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये सही से पता नहीं है डिटेल तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जब आप व्यक्तिगत रूप से कंसल्टेशन लेंगे, व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेंगे और आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ज़रूर होगा और हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे और एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझाएंगे कि गलती कहाँ पर है, कारण क्या है समस्या का, उसका निवारण क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपके बीच में, मेरे बीच में बातचीत होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित होगी। आपकी निजता, आपकी गोपनीयता का पूरी तरह से हम ख्याल रखते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत लीक नहीं होती है। जो भी डिटेल्स आप हमसे साझा करेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित और हमारे पास उसमें किसी प्रकार की कोई आपको वो लीक नहीं होगी। और साथ ही साथ मित्रों, आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।